हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर और इस्लामाबाद के 3 अहम जगह, एक तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर और एक पार्लियामेंट लॉजेस। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन ने इन जगहों पर धरना दिए रखा है। दिन को तकरीबन 1:30 ये धरने का आगाज़ किया गया, जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर किया गया। उसी में शिरकत के लिए लॉजेस से कुछ अरकान गए, लेकिन उनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया। और तीसरा मुकाम ये इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जहां सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर जो अहम कायदीन थे वो यहाँ पर मौजूद थे। कुछ के गिरबान पकड़े गए, कुछ के गिरबान फाड़े गए, लेकिन उनको यहाँ से आगे जाने नहीं दिया गया। और इस वक्त भी बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर नज़र आएंगे। मुतालबा एक ही कि बानी तहरीक इंसाफ की जो सेहत है इमरान खान की, उससे मुतल्लिक़ तशवीश और ये मुतालबा कि उनको किसी जो उनके पर्सनल नॉलेज है उनसे उनका इलाज करवाया जाए। और मुज़ाकरात की भी बातें चल रही हैं। शराज भी हमारे साथ मौजूद है, शराज से भी बात करते हैं। शराज, 3 जगह और बहुत देख रहे हैं कि मसरूफ़ रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस, हर जगह दकम पेल भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, कुछ गालियों की आवाज़ें भी गूंजी इस्लामाबाद में। कैसे देख रहे हैं आज के धरने को? आफ्ताब, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन बल्कि सहाफ़ियों को भी आज हमने देखा कि उनको भी पुलिस ने आगे आने नहीं दिया। और मुख्तलिफ मुकामात पर हम देख रहे हैं कि जो सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान है वो तो यहाँ पर बैठे रहे, जो लाजिस के अंदर पार्लियामेंटेरियन है वो वहाँ पर रहे, जो कुछ पार्लियामेंटेरियन जो असम्बली के अंदर गए थे, जो सेनेटर्स थे, जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे, जैसे बैरिस्टर गौहर है, मेमन खान चौधरी साहब है, वो पार्लियामेंट के अंदर रहे। लेकिन इस सब के तनाजुर में अगर बात करें तो हम घूमते फिरते रहे, कभी किधर वो शेर भी है ना कि हाँ, गम आशिकी तेरा शुक्रिया में कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो वही वाली बात थी कि कभी कहाँ और कभी कहाँ। इस वक्त तकरीबन कोई रात के 8 बज चुके हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हैं। और बाहर ये सूरत हाल है कि असम्बली जो पंजाब असम्बली के अरकान है, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान है, वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ MNAs को भी मैंने यहाँ पर देखा, इस तरह शायद खटक साहब यहाँ पर खुद मौजूद है। तो मुतालबा आपको पता है कि वही है, इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से ये धरना आज दिया गया था। आफ्ताब, मैं समझता हूँ कि उन्हें काफ़ी देर कर दी। जब हमारे कुलीग, हमारे साथी, हमारे सीनियर एंकर असदुल्ला खान साहब ने खबर ब्रेक की, उसके बाद इसी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ। और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि हमने फोकस रखना है 8 फरवरी के एहतजाज पे। मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला हुआ। फिर उसके बाद महमूद खान साहब को मनाया गया, बैरिस्टर गौहर साहब, सुहेल अफरीदी साहब, सलमान अकरम नज़र साहब वहाँ पर बैठे रहे। अचकज़ई साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया और ये कहा गया कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात से ध्यान हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत का एक प्लान है। उसके बाद अली खान साहब की तरफ से भी इस तरह का बयान जो है वो सामने आया। और फिर हमें देखा कि मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। 8 फरवरी को भी कुछ भी नहीं हुआ। आप भी मेरे साथ कवर कर रही थी, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब की जो आंख है 85% वो डैमेज हो गई, यानी 85% की पिम से एक वो आया था, नोटिफिकेशन आया और था। उस वक्त आप भी इस बात पे जो है ना वो मैं कायल करने की आप कोशिश कर रहा था कायल करने की मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं वो अब जब सीनियर कायदीन ने, अब जब महमूद खान अचकज़ई का फेस सेविंग लेकर उन्होंने जब ये कहा कि हमारे अगर आप हेल्थ रिपोर्टर हैं तो मैं भी कम से कम सोर्स रखता हूँ। मैंने कहा कि जिस बंदे ने मुझे ये खबर दी है मैं उस पर कायम हूँ और मैं उस पर मतलब वो कितना अंधा एतमाद कर सकता हूँ कि लाइक वो कभी भी इस तरह की खबर नहीं है ना। ठीक है, अंधा एतमाद हो सकता है। चलिए, तो उसके बाद हुआ क्या कि खबरें हमारे सामने आ गई। अब ये जो धरना आज दिया जा रहा है यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर बेटर है, हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बेटर है, कोई प्रेशर नहीं है, लॉरेंस के अंदर बेटर है, कोई प्रेशर नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम इसीलिए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा गया, हमसे NOC नहीं मांगा गया, इसीलिए रुकावटें खड़ी कैसा धरना होगा कि पूछ के करें? वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो फिर इस मुल्क में बज़ाहिर एक आइन तो है ना, इस मुल्क में बज़ाहिर लफ्ज़ पर गौर करें, बज़ाहिर एक कानून तो है ना। आप बेशक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से आपने
100% देना होता है ना, कि कम से कम कल को आप पे इससे बात ना पहले आए। बहुत सारे जो धरने की दिए थे तो उन्होंने फिर परमिशन लेने के लिए वो सीडीए के पास गया, लेकिन उसके बाद उनको कहीं पे भी इजाज़त नहीं मिलती है ना, एनओसी मिलता ही नहीं है। पार्लियामेंट से अच्छा खैर, एनओसी मिलने के बाद होता पार्लियामेंट क्या से है? एक बिल पास हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि संजानी के मुकाम पर आप एहतजाज हाँ। करेंगे, और मुतफ़िक़ा तौर पर वो पास भी हुआ था। इसके तनाज़ुर में ये सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खान साहब की कंडीशन है, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक अहम बयान दिया और इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा कि उनको जो है जाने दिया जा रहा है। अगर आप इस तरह पर दिखाएं तो इस वक्त जो अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर है वो भी यहाँ से पैदल जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि वो इमरान वली खान साहब की रिहाइश गाह है यहाँ पर, और वहाँ से वो पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं। देखिए उनको भी इस दिक्कत हो रही है। इस धरने के हवाले से अगर हम बात करें तो इस साइड में बलोचिस्तान हाउस है, आगे मैसर एनक्लेव है, फिर आगे सिंध हाउस है। ये मेन रास्ता है। और अब पता है मैसर एनक्लेव में सारे मैसर रह रहे हैं, सिंध हाउस में अरकान सिंध असम्बली है या सिंध के जो आला क़यादत है वो मौजूद है, तो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा उनको। बाकी एक सच कोई प्रेशर इस तरह बिल्ड नहीं होगा। और आफ्ताब, आप बार बार मुज़ाकरात की बात कर रही है, तो अब ज़ाहिर बात है जब भी कोई बड़ा धरने की तरफ जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, मुज़ाकरात टेबल टॉक वाहिद हल होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जाके जब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे मौक़े गंवा दिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर देखें तो उनकी कोई हैसियत अब नहीं रही, कौमी असम्बली के अंदर कोई हैसियत नहीं रही, सेनेट के अंदर कोई हैसियत नहीं रही। इसके साथ जो उनकी मौजूदा क़यादत है, आपको पता है, सबको पता है, वो किसी न किसी हद तक उन पर पीटीआई के अंदर से इल्ज़ामात लगते हैं कि दे आर कंप्रोमाइज्ड। तो अब इमरान खान की सेहत के साथ मज़ीद खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर रास्ता मिलता है तो उनकी जो इलाज है वो अब करना चाहिए, क्योंकि सलमान सफदर को भी खान साहब ने कहा कि मैं अपनी आंख ज़ाया नहीं करना चाहता। और ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आंख, अगर वो भी ज़ाया होगी। मुझे हैरानगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कहा गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो कभी गिरफ्तार नहीं हो सकता, गिरफ्तार भी हो आज गया। आंखें देने को तैयार है, कड़ी तन्हाई में कोई नहीं आएगा, देख ले तैयार कोई है। भी नहीं अभी आएगा। आपसे बात हो रही है, अली अमीन ने कहा मैं अपनी आंख, ये आंख खराब है, ये आंख देने को बात तैयार हूं। आंख की नहीं है, बात जो है अंदर रेटिना की है, वो आप डोनेट कर नहीं सकती। इनको इसीलिए तो ये आंख पे कायम है ना, रेटिना की तरफ जा ही नहीं खान साहब ने कहा था कि एक तो ये पढ़ते नहीं है, ऊपर से पढ़ने के भी नहीं है। अच्छा, मसला उनके आंख लोगों का नहीं है, मसला ये है कि अंदर जो रेटिना में मसला है वो आप डोनेट नहीं कर सकते। आंख की तो बात ही नहीं हुई, उनकी तो वो वकील साहिबा तो गई, वकील साहबा बस खैर चले उसकी आंखें किसी और को सोशल डोनेट मीडिया का करा दौर देते हैं। है, सोशल मीडिया का दौर है, किसने उनसे आंख मांगनी है, बस एक तरह से अपने आप को मशहूर करने के लिए हाँ, स्टंट कर रहे थे। famous होने आफ्ताब के भी आज लिए। कही कि मैं भी तैयार हूँ, तो हम नहीं। हेडलाइन लगा No, no, देंगे no, कि no. सहाफ़ी आफ्ताब जहां जो है वो आंख देने सॉरी, के लिए माजरत के साथ आंख मैं देने के लिए बिल्कुल भी तैयार अपनी है। आंखें तो नहीं ये सब डोनेट कर रही हूँ। हाँ, तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये होता रहा है माजी में भी। अब इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई पॉलिटिक्स नहीं लेकिन करनी जो चाहिए। तशवीश हमें ना शराज इनकी बातों में नज़र आता है, सोशल मीडिया की हद तक नज़र आता है। अब एक्स अकाउंट खोल के देख लें, फेसबुक अकाउंट खोल, आप पीटीआई के जितने भी अकाउंट्स खोल के देख लें, वो तशवीश हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आता है। आज भी देख लें कितना हाँ, एक देखिए, वो था पाकिस्तान कि तहरीक आप इंसाफ जा के सकते थे पार्लियामेंट हाउस के साथ। कितने एमपीएज है खैबर पख्तूनख्वा में, कितने एमपीएज है पंजाब में। आप यहाँ पर देखिए, आपको सारे वो चेहरे नजर आएंगे जो जानी पहचाने चेहरे हैं, जो हर प्रोटेस्ट में यहाँ पर आपको नजर आते हैं। क्योंकि मैं 8 साल से पीटीआई कवर कर रहा हूँ, इतना 8 साल को भी कवर करते हुए गुजरा है। किधर है वो लोग? वही मैं कर रही हूँ, जो एक तो तशवीश हमें नजर आती है ना कि हमें बहुत तशवीश है, वो आज हमें नजर नहीं आ मौजूद रही है। है। कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को अब संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इस पर अब पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो मैं अगर इंडिया की तरफ जाऊँ तो अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। वो लम्हा ब लम्हा यहाँ से जो अपडेट्स थे मैं और आफ्ताब आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।